हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल गुड्डागोड़ जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्यूब के लिए डिस्कस कर रहे थे और किया भी था। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्यूब फाइंड करने के बाद में हम क्यूब रूट की तरफ पढ़ रहे थे। उससे पहले मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ा वो मेमोराइज करवाया और उस स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो कुछ नंबर्स लेते हैं जो थोड़े सिंपल भी हो, कैलकुलेशन इजी हो। फॉर एग्जांपल मुझे क्यूब रूट लेना है 10,000 का, तो अब आप कंपेयर करके देखिए थोड़ा सा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट के लिए हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, जैसे मुझे 100 का लेना है तो मैं ये वाला सिंबल यूज करता हूँ। क्यूब रूट मुझे 1000 का लेना है तो मैं इसके लिए ये सिंबल यूज करूँगा। यहाँ पे ये साइन रहेगा और यहाँ पे 1/3 लिखा जाएगा, जिसका मीनिंग ये हुआ कि आप लोग क्यूब रूट लेने वाले हैं। सॉरी, 1/3 नहीं, ये ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। क्यूब रूट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते थे। प्राइम फैक्टर्स किए तो पहले 2 से किया 50 टाइम्स, फिर 2 से किया 25 टाइम्स, फिर 5 से किया 5 टाइम्स एंड फिर 5 से किया 1 टाइम। और ये 100 का लिया था हम लोगों ने प्राइम फैक्टर, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। 100 के स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखेंगे, 100 के स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे, इनके पेयर्स बनाते हैं 2-2 के। तो किसका पेयर बना, 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, तो आंसर आ गया 10। इसको हम यो भी लिख सकते हैं, पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ 1000 आपको लेना है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? सो फिर से हम किस पे आते हैं, प्राइम फैक्टर्स पे। किसके करने हैं, जिस नंबर का हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है उसका। सो ये 1000 है, इसके मैं जब प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो पहले किससे डिवाइड किया, 2 से। कितने टाइम्स होगा, 500 टाइम्स। फिर 2 से करूंगा तो कितने टाइम्स होगा, 250 टाइम्स। फिर 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 125। अभी 5 से करूंगा क्योंकि 2 से हो नहीं रहा है, ना 3 से होगा। 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीटली। ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज 2 + 1 = 3, 3 + 5 8, और 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। सो 5 से जब इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम्स होगा, 25 टाइम्स। फिर 5 से करूंगा सो 5 टाइम्स एंड 5 से किया तो 1 टाइम। तो मैं यहाँ 1000 के जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं उनको ये लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। सो अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, स्क्वायर रूट के लिए हमने 2-2 के पेयर बनाए थे, है ना। और अभी जब क्यूब रूट लेना है तो हम कितने के पेयर बनाएंगे, 3-3 के। सो देखो 2 का पेयर बन रहा है, 5 का भी एक पेयर बन रहा है। सो मैं क्यूब रूट ऑफ 1000 को क्या लिखूंगा, ये 2 का पेयर बना एक, ये 5 का पेयर बना, और आंसर फिर से क्या आ गया आपके पास, 5 × 2 = 10। ठीक है, अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो अपने आप से, 10 × 10 × 10। सो 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000। सो बहुत कुछ सिमिलर है। स्क्वायर रूट के लिए 2-2 के पेयर बनाने हैं और क्यूब रूट के लिए आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपको ये चेक करना हो कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, या कोई नंबर परफेक्ट क्यूब
है या नहीं, ऐसा चेक करने के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये करने के लिए भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी आप लोग करेंगे, और कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये करना हो कि इज 1000 है परफेक्ट स्क्वायर। ये 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो ये चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आप दो दो के पेयर बना के देखिए। यदि पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं तब तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और यदि नहीं बन रहे हैं तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम चेक करते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया 250 टाइम्स, सॉरी इट्स 500। फिर 2 से किया 250 टाइम्स, फिर 2 से किया तो क्या आएगा 125। फिर 5 से किया 25 टाइम्स, फिर 5 से किया 5 टाइम्स, और फिर 5 से किया तो 1 टाइम। तो अभी देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बट जब बात परफेक्ट स्क्वायर की होती है तो हम दो दो के पेयर बनाते हैं। सो इस 2 का इस 2 के साथ तो पेयर बन गया, ये 2 रह गया हमारे पास जिसका पेयर नहीं बन रहा है। इस 5 का इस 5 के साथ तो पेयर बन गया, बट ये वाला 5 रह गया जिसका पेयर नहीं बन रहा है। सो 1000 is not a perfect square। ऐसा आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी की जगह पे यदि मेरे पास 10,000 होता, इसी की जगह 10,000 होता तो क्या होता, देखो 10,000, इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो पहले 2 से किया तो 5000 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2500 टाइम्स। फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा 1250। फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा 625। अभी 5 से करूँगा तो कितना आएगा 125। फिर 5 से करूँगा तो कितना आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5, एंड फिर 5 से किया तो 1। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा, इस वाले 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा, इस 5 का इस 5 के साथ, और इस वाले 5 का इस वाले 5 के साथ। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं रह गया है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। सो इट मीन्स 10,000 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा हुआ याद आया, हम लोग ऐसे चेक करते थे। जब बात हम परफेक्ट स्क्वायर की कर रहे हैं तो हम दो दो के पेयर बना के चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब बात हम यदि करें परफेक्ट क्यूब की, कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो उसके लिए देखिए ठीक है। मैं 1000 को परफेक्ट क्यूब के लिए चेक कर रहा हूँ कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं किसी का। तो सबसे पहले मैं वापस उसी पे जाऊँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। 1000 को मैंने 2 से डिवाइड किया 500 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 250 टाइम्स, 250 को 2 से फिर डिवाइड किया तो आंसर आता है 125। अभी इसको 5 से डिवाइड करूँगा, सो 25, 5 से डिवाइड करने पे 5, एंड 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1।
सॉरी, एक बार डिवाइड होता है। जब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखता हूँ और मैं ये चेक करूँ कि जब मुझे क्या करना है, परफेक्ट क्यूब के लिए चेक करना है। परफेक्ट क्यूब के लिए चेक करने के लिए हमें इसके 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। सो मैंने देखा 2 जो है यहाँ भी 3 टाइम्स है, 5 जो है वो भी 3 टाइम्स है। सो 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर भी बन गया। सो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। द नंबर 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। यदि पेयर नहीं बनता 3 बार तो हम कहते कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ध्यान रहेगा? ओके। अब बात करते हैं 10,000 की कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सो फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। 10,000 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 5000 टाइम्स डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया, सो 2500 टाइम्स हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया 1250, फिर 2 से डिवाइड किया, देन आई गॉट 625। अभी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1 टाइम। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जब बात क्यूब की आ रही है तो हम पेयर्स कैसे बनाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए उस नंबर का क्यूब रूट आना चाहिए, और उस नंबर का क्यूब रूट आने के लिए 3 बार में उसके पेयर बनने चाहिए। तो मैं यहाँ ये चेक करूँ तो देखो इसका तो एक पेयर बन गया, बट ये 2 जो है ये इसका पेयर नहीं बना। 5 का पेयर बन रहा है, बट ये 5 फ्री रह गया जिसका पेयर नहीं बन रहा है। सो 10,000 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर 10,000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्यूब रूट कंप्लीटली नहीं आ रहा है। तो ध्यान रहेगा, इस लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का जो बेसिक नॉलेज था वो ले लिया है। हम किसी नंबर के लिए कैसे चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? उसके प्राइम फैक्टर्स लो, प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद 2 के पेयर बनाओ। यदि पेयर्स बन रहे हैं पूरे यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। यदि उसका स्क्वायर रूट आ गया इट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जब बात क्यूब रूट की करें तो फिर से हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे, बट इस बार हम पेयर 3 के बनाएंगे। और यदि पेयर्स कंप्लीटली बन रहे हैं इट मीन्स उसका क्यूब रूट लिया जा सकता है। ठीक है? और यदि क्यूब रूट उसका आ गया है तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, आई मीन पेयर्स नहीं बन रहे हैं 3 में, तो क्या होगा? वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो ये था क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में बहुत सी दे रखी हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी जो कुछ भी होगा वो हम लोग अगली एक्सरसाइज में कर भी लेंगे। क्लियर है? इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।